हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करती है कि खाएं क्या। जैसे डायबिटिक के केसेस हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, या हाई बीपी है, या ऐसे ही कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। उन केसेस में पेशेंट खाएं तो खाएं क्या। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल गेहूं से, बाकी अनाज से बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी सामने आई हैं जो कि जिनसे पता लगता है कि इन सब का सेवन करने से, अब वो पेस्टिसाइड का कॉज हो सकता है या कोई भी और कॉज हो सकता है, इनके साथ शुगर की वृद्धि होती है, ब्लड शुगर जो है लेवल्स राइज करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम कुछ ऐसे अनाज हैं जो कि हर डिजीज़ में बेनिफिशियल हैं, बहुत ही लाभदायक हैं, और आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और आपको हर चीज़ में ये बेनिफिट करेंगे, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हों, चाहे बीपी हो, तो उसमें बहुत लाभदायक हैं। ऐसे अनाजों के, ऐसे तो बहुत सारे अनाज हैं जिनको हम मिलेट्स कहते हैं, लेकिन 5 टाइप के मिलेट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पाए गए हैं, जिनमें से मैं पहले इंग्लिश में नाम बता देता हूँ, फिर उसके हिंदी में नाम बताऊँगा। तो जो 5 टाइप के मिलेट्स हैं उनके नाम हैं, पहला है फॉक्सटेल मिलेट, दूसरा है ब्राउन टॉप मिलेट, तीसरा है बार्नयार्ड मिलेट, चौथा है कोडो मिलेट, और 5वां है लिटिल्स मिलेट। ये नॉर्मली इतनी आसानी से तो अवेलेबल नहीं है, तो आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, या फिर कुछ चुनिंदा जो किराने के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आजकल वो लोग रखने लग गए हैं। तो इनका पता करके आप बता दें। इनके कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे कोडो मिलेट को कहते हैं कोदरा, एक होता है पीली कंगनी, फिर आते हैं हरी कंगनी, फिर इसके अलावा होता है सावक के चावल जिनको कहते हैं ना। तो ऐसे ऐसे करके इनके कॉमन नेम्स हैं, तो आप उनको जब ये बताएंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब इनको बनाने की विधि क्या होती है, इनको थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसका जो इसकी तासीर है, जो आयुर्वेदिक के हिसाब से हम लेते हैं, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली गर्म मिलती है। तो गर्म तासीर के होने करके इनको भिगो के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा लेके, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए है अपने हिसाब के अनुसार, इसको आपने कच्ची हांडी लेनी है। कच्ची हांडी में 1 दिन तक इसको भिगो के रखना है पानी में, और फिर अगले 2 दिन तक एक टाइप के मिलेट्स आप खाएं। तो जैसे आप खिचड़ी बना सकते हैं उसमें सब्जियां वगैरह काट के, या फिर आप उसका जैसे डोसा टाइप बना सकते हैं, या अलग अलग डिशेज़ जो आपको बेटर लगती हैं आप वो बना सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ये मिलेट्स जो हैं, ये 5 टाइप के मिलेट्स हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो जितने भी मिलेट्स हैं तो बेनिफिशियल तो वो होंगे ही होंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी असली विधि है वो यही है, कच्चे हांडी में इसको भिगो कर रखना एक टाइप के मिलेट को, और फिर उसका खिचड़ी या फिर वो दलिया टाइप बना के उसको 2 दिन तक खाना है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर दूसरे टाइप का जो मिलेट है उसको आपने कच्ची हांडी में भिगो के रखना है, फिर उसको फिर 2 दिन तक खाना है। तो इस प्रोसीजर में आप इसको खाएं सारे के साथ। अगर टाइम नहीं हो, आजकल बिजी लाइफस्टाइल है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़े थोड़े सारे मिलेट्स आप मिला के उसका कुछ भी डोसा टाइप या चिल्ला टाइप आप बना सकते हैं। तो ऐसे जैसे आपको उचित लगे। बाकी अब सब्ज़ी वैसे ही खाएं। सिर्फ रोटी जो है, जो अनाज हमने खाना है, जो हम गेहूं अनाज खाते हैं या चावल खाते हैं, इसकी जगह हमने ये सब इसको खाएं तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आशा करते हैं इनका आप सेवन करें और आपको इसका बेनिफिट मिले। हाँ, कुछ इंडिविजुअल केसेस में हो सकता है कि आप उससे सेंसिटिव हों, तो आप पहले थोड़ी ही क्वांटिटी में खाएं, ताकि ज़्यादातर का ये पाया गया कि कोई ज़्यादा इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत उसमें सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि थोड़े गर्म होते हैं, तो हो सकता है मुंह में छाले वगैरह होने के, तो उसमें फिर उसकी क्वांटिटी कम ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल हफ्ते में 2 बार 3 बार ले लिया, बाकी समय बाकी अनाज खा लिए। और जिनको कोई दिक्कत नहीं आती तो उसको 10-15 दिन लगातार लें, फिर 1 दिन 2 दिन गेहूँ का आटा ले लें, फिर उसके बाद 10-15 दिन ये लें। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये तो महंगे बड़े हैं। देखिए, जब इसको आप पानी में भिगोते हैं तो ये फूल जाते हैं चावल की तरह। तो कंपैरेटिवली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं पड़ते हैं जी। आप नॉर्मल से अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं। दवाइयाँ इतनी महंगी खाते हैं, उससे तो बेटर ही है कि हमें अगर हेल्दी फूड में ही ऐसा कुछ मिल जाए कि हम अपनी मेडिसिन को मिनिमाइज़ कर पाएँ।
अगर टोटल नहीं छूटती तो कम से कम मिनिमाइज तो हो जाएंगी। तो ये हमारी राय रहती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, केसेस को जैसे पहले मेडिसिन देते हैं, उनका HbA1c जो एवरेज 3 मंथ्स की एवरेज शुगर है उसका जब कंट्रोल लेवल में आ जाता है तो फिर ये बताते हैं। लेकिन अगर कुछ केसेस हैं जो पहले ही इस चीज़ को कर सकते हैं तो वो करें तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसको फॉलो करें, कोशिश करें। और अगर कोई आपको कोई और गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।